रोजगार युवाओं को 1500 रुपया। तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हम 3000 रुपए दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी तो 3 लाख भी दे सकते हैं पर महीना। अच्छा, झूठ बोलने का तो कोई माँ बाप ऐसी लीडर है जो बोलती है वो बात करती है। अगर वो नहीं कर पाए तो वो अपनी सीमा लांघ के भी कोशिश करती कि वो बात हो। आज जो SIR के खिलाफ मैं पूछना चाहती हूँ, जितने भी विपक्ष के हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी पहुंची। किसके लिए पहुंची? बंगाल की आवाम के लिए पहुंची। आज यहाँ सुबह से औरतें बच्चे भूखे प्यासे यहाँ लाइन खड़े हो रहे हैं बेवजह से। जो उनके AI कंप्यूटर में प्रॉब्लम है उसकी तकलीफ हम अवामों को झेली जा रही है। तो ममता बनर्जी किसका मुंह बन के गई? ममता बनर्जी अपने अवाम का मुंह बन के गई। और ममता बनर्जी ने दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट में जाके एक महिला सशक्तिकरण कि आज बंगाल में दुर्गा की पूजा होती है तो यहाँ की हर एक महिला दुर्गा का रूप है। बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत सारी घोषणाएं कर दी। पश्चिम बंगाल की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि वो 3000 रुपये लक्की भंडार में देंगी, क्योंकि ममता बनर्जी 1500 रुपये देने का ऐलान कर दिए। 1500 रुपये उन युवाओं को जो माध्यमिक पास करने के बाद उनके पास रोजगार के अवसर नहीं, उनके लिए भी 1500 रुपये की घोषणा जो है ममता बनर्जी की तरफ से कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के एक साथी हैं चचा है, उनसे जानेंगे कि ममता बनर्जी का वादा तो 15 लाख रुपये मोदी जी वाला वादा तो नहीं हो जाएगा। इसी पर जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि ममता बनर्जी 1500 रुपये लक्की भंडार और 1500 रुपये बेरोजगार का, क्या लगता है कि ये वादा पूरा होगा या ये जो है फिर मतलब मोदी जी का 15 लाख वाला बंगाल को नई स्कीम देने वाला भाजपा का वादा तो नहीं हो जाएगा? अच्छा, एक बात हम आप ही से सवाल करते हैं कि ये जो 1500 लक्की भंडार स्कीम जो है कब से है? इंक्रीजमेंट होता है। वाले 1000 था 1500 हो गया। आज का तो है नहीं। 2021 से पहले से ये चालू हुआ और आज क्या हुआ कि 5 साल बाद उसको 500 रुपये बढ़ाया गया। ठीक है। तो उन्होंने अपने वादा तो पूरा किया है शुरू से ही। पैसा तो बढ़ सकता है लेकिन जो उन्होंने अनाउंस किया तो दे रही है। लाखों लाख लोगों को दे रही है बंगाल में। ये मोदी जी का 15 लाख वाला वादा नहीं है। अच्छा। ये झूठा वादा नहीं है। दीदी जो बोलती है, जो स्कीम लाती है, चाहे कोई भी स्कीम हो, रूपा श्री हो, अक्षय श्री हो, कन्या श्री हो, लक्की भंडार हो, स्वास्थ्य साथी हो, आज 100 स्कीम हो गया, सेंचुरी हो गया। हर तबके के लोगों को हर तरह से, आपने कहा अपने युवाओं को जोड़ा, उन्होंने युवाओं को जोड़ा कि 1500 रुपया जो 10th पास कर चुके हैं और बेकार है उनको 1500 रुपया मिलेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 1500 रुपये लक्की भंडार में दे दिया। क्या लगता है कि लक्की भंडार में इस मर्तबा जनता क्या 1500 के लालच में महिलाएं ममता बनर्जी के साथ जुड़ेंगी? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी 3000 की घोषणा कर चुके। नहीं, देखिए एक बात मैं बोलना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ। मैं खुद महिला हूँ और बंगाल की सभी महिलाओं को बधाई देना चाहती हूँ। ये बात को आप गलत जोड़ रहे हैं। ये दीदी लालच नहीं दे रही है, ये दीदी का प्यार है। एक औरत के लिए सम्मान है, महिला के लिए सम्मान है। आज दीदी उनको पैसा दे के उनको आत्मनिर्भर बना रही है कि अगर उनकी कुछ छोटी मोटी ज़रूरतें हैं तो वो उसको पूरा कर सकती है। देखिए, औरत एक जानती है घर उसको चलाना पड़ता है, चाहे पति के पैसे, भाई के पैसे से वो अपने घर कैसा चलाती है, कैसे उसको बचाती है। और जब ज़रूरत पड़ती है, आज कोरोना के टाइम या जब नोटबंदी हुई थी तब भी सबने देखा कि औरतों के पास इतने पैसे निकले जो कि जब घर में काम नहीं था, लोगों की नौकरियां चली गई थी, उनके बचाए हुए पैसों से उनकी घर चली थी। तो मैं तहे दिल से दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने जो लक्ष्मी भंडार का बढ़ाया है और 500 रुपये जो बढ़ाया है, मैं उसी के लिए कह रही थी कि 500 रुपये जो बढ़ाया, मैं निश्चित रूप से दीदी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। 3000 रुपये शुभेंदु अधिकारी घोषणा की है। नहीं, देखिए 3000 रुपया शुभेंदु अधिकारी 1 लाख भी बोल सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आप जाके बिहार और दिल्ली में पता करिए। जो उन्होंने पहले वादा किया था कि औरतों को वहाँ 2500 जो भी मिलेगा वो अभी तक नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है। आज 1.5 से 2 साल हो गए हैं सरकार को। तो ये लोग झूठ के जो मतलब जो जुमले हैं वो करेंगे। बोलने को लोग 10,000 बोल देंगे, मिलेगा कब, हाथ में कब आएगा, उसके बाद बात करेगा। जो कि दिल्ली में हो रहा है, जो कि बिहार में हो रहा है, ये जुमले हैं वोट टानने के लिए। तो इस मामले में मैं एक ही बात बोलूँगी, दीदी जो बोलती है वो करती है। बीजेपी जो बोलता है वो हर किस नहीं करता है। रोजगार युवाओं को 1500 रुपया। तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हम 3000 रुपये दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी तो 3 लाख भी दे सकते हैं पर महीना। अच्छा। झूठ बोलने का तो कोई माँ बाप है नहीं। 3 लाख कहाँ से वो दे देंगे? उनकी मर्जी, बोल सकते हैं वो। अच्छा। अरे भाई, 15 लाख जब मोदी दे सकते हैं, जो सपना पूरा नहीं हुआ, तो इनका भी 3 लाख बोल सकते हैं। इनका अधिकार है बोलने का। पूरा हो चाहे ना पूरा हो, तो इलेक्शन बाद जो है, जीतने के बाद जो है भूल जाते हैं। अच्छा। बिहार में 10,000 रुपया इलेक्शन के दौरान औरतों को दिया गया, जो कि टोटली जो है संविधान के खिलाफ काम था। इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। ड्यूरिंग इलेक्शन आप कोई पैसा नहीं बांट सकते हैं, सरकारी पैसा भी नहीं बांट सकते हैं। चौथी मरतबा ममता बनर्जी आ रही हैं या इस मरतबा जो है मोदी जी के ज़्यादा वोटों से आ रही है?
ज़्यादा सीटों से, ज़्यादा वोट मतलब जो मिला था ना उनको, हाँ, 214 उससे और 10-20 लाख वोट ज़्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है सीट बढ़ेगा। अच्छा, ममता बनर्जी लोगों की आकांक्षाओं पर, उम्मीदों पर खड़ी उतरी हैं। बेशक देखिए, एक ऐसा चीज़ है, आकांक्षाओं का पूरा करना एक लिमिट नहीं होता है। अच्छा, हर आदमी को बहुत उम्मीद होती है, लेकिन बहुत से उम्मीद में अगर कुछ उम्मीद पे हम पूरा उतरते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इस मरतबा दीदी चौथी मरतबा एकदम 100% नो डाउट, कोई मुकाबला नहीं है, अच्छा, कोई मौका कोई मुकाबला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद पहुंच जा रही है ममता बनर्जी। नहीं, देखिए SIR की लड़ाई जो है, SIR की लड़ाई आज बंगाल में जो दीदी ने लड़ा है, शुरू से जो लड़ाई की है, वो कहीं आपने हिंदुस्तान में देखा है? कांग्रेस ने भी लड़ा, लेकिन वो वोट चोर गद्दी छोड़, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने BLA उतारा, एक एक पार्ट में BLA उतारा और उनको पीछे लगा के रखा कि इलेक्शन कमीशन कोई भी किसी तरह का जेन्युइन लोगों का नाम नहीं काट सके। इसके लिए उनकी पूरी टीम, पार्टी की टीम लगी रही और आज तक लगी हुई, अभी तक लगी हुई है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन को कहीं से रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या हुआ, लॉजिकल और इलॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और क्या क्या जब सब निकाल के 6 बच्चा है तो क्यों है, बाप और बेटे में 50 साल का फ़र्क क्यों है, ये सब इलॉजिकल बातें हैं। क्या 50 साल का आदमी क्या बच्चा नहीं पैदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 50 साल का अगर बाप है, बेटा पैदा हुआ है, तो उस पर भी सवाल है कि क्या है, खेलना है, मजाक हो रहा है। अरे 100% बेफिक्र। सवाल ये है कि 1500 रुपये दीदी ने कहा कि हम जो है इस मरतबा जो बेरोजगार युवा है उनको देने की कोशिश कर रहे हैं और 5 सालों तक देंगे। ये वादा लगता है कि ममता बनर्जी पूरा कर पाएंगे? मैं अभी बोल के गई, कहीं भी मुझे कहीं भी डाउट नहीं है। मैंने क्या बोला, TMC की सरकार, बीजेपी के ममता बनर्जी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर है जो बोलती है वो बात करती है। अगर वो नहीं कर पाए तो वो अपनी सीमा लांघ के भी कोशिश करती कि वो बात हो। आज जो SIR के खिलाफ मैं पूछना चाहती हूँ, जितने भी विपक्ष के हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, लेकिन ममता बनर्जी पहुँची। किसके लिए पहुँची? बंगाल के अवाम के लिए पहुँची। आज यहाँ सुबह से औरतें, बच्चे भूखे प्यासे यहाँ लाइन खड़े हो रहे हैं बेवजह से। जो उनके AI कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, उसकी तकलीफ हम अवामों को झेली जा रही है। तो ममता बनर्जी किसका मुंह बन के गई? ममता बनर्जी अपने अवाम का मुंह बन के गई। और ममता बनर्जी ने दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट में जाके एक महिला सशक्तिकरण कि आज बंगाल में दुर्गा की पूजा होती है तो यहाँ की हर एक महिला दुर्गा का रूप है। एक सवाल है, क्या 2026 में ममता बनर्जी पर चौथी मरतबा लोग भरोसा करेंगे? आपको मेरे चेहरे पे शिकंज दिख रही है? मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इंशाल्लाह आज जितनी ये लाइनें लग रही है ना, उतनी ही मार्जिन से ममता बनर्जी जीतेगी और वापस से मुख्यमंत्री बनेगी बंगाल की। एकमात्र मैं, रेखा गुप्ता क्या है नहीं है, लेकिन मैं अपनी दीदी, वो मेरे घर की माँ है, बहन है, बेटी है, और मैं हमेशा और आँख बंद करके कल भी उन पे भरोसा करती थी, आज भी करूँगा, परसों भी करूँगा। मेरा एक आखिरी सवाल, मोदी जी ने कहा कि मतलब घुसपैठिया को बचाने के लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुँची। मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि मोदी जी तानाशाही चला रहे हैं। मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे। मोदी जी लोगों के बीच में जाके लोगों की तकलीफ़ें नहीं सुन रहे। मोदी जी को जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। एक दिन रात में सोए और बोले कि रात में नोटबंदी हो जाएगी, सुबह नोटबंदी हो गई। कितने लोग बीमार जो मर रहे थे वो लाइन में लग लग के किए, कोई पूछने गया नहीं। आज SIR मोदी जी को आया कि SIR करना है, मोदी जी ने SIR का अनाउंसमेंट करा दिया। किसी को ये भी यहाँ तक भी टाइम नहीं दिया कि वो अपने पेपर ठीक से करे, जबकि सबके पास पेपर है। लेकिन जब मोदी जी को पता चल रहा है कि आवाम और लोगों की वोट से वो नहीं आ पाएंगे तो ये सब हटकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जो मोदी जी के वोट नहीं है वो वोट काटे जाएंगे और जो मोदी जी के वोट है वो वोट आएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ऊपर वाला हम लोग के साथ है। जुल्म जितना भी हो, ऊपर वाले के सामने सब घुटना टेक देता है। तो ममता बनर्जी चौथी बार लोगों से जान रहे थे, ममता बनर्जी की घोषणा पत्र आ गई, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे। ममता बनर्जी की घोषणा पत्र से महिलाएं, युवा किस तरह से जुड़ रहे थे, उस पर हम लोगों से राय ले रहे थे। रज़ान सारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।